बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं जामनीर। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शऊर की बुलंदी। जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में भी इल्म और हिकमत में बात किया, तो आज भी हम उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे शऊर के ऊपर। शऊर कोई छूने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई आपके अंदर कोई बाहर से नहीं आती हुई ये कोई चीज़। ये जैसे इंसान के अंदर वक्त के साथ साथ बलूगत फूटती है ना, जैसे इंसान बचपन में होता है, उसके बाद जवानी में जाता है, उसके चेहरे पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी आवाज़ बदल जाती है, जिस्म की अंदरूनी तौर पे हार्मोन्स की तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे बलूगत मर्दानगी की शक्ल में ज़ाहिर होती है ना, बिल्कुल इसी तरह अंदर जो शऊर है वो भी फूटता है। शऊर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ग्रो करता है। शऊर के लिए बालों का सफ़ेद होना, कॉलेज डिग्री, PhD, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। अच्छी किस्मत ये है कि जो आपको मरूसी तौर पे शऊर है ना, वो अच्छा मिल जाए। शऊर जो है इसे आप फितरी तौर पे ग्रो करें, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गैर फितरी तौर पे इसे ग्रो करेंगे ना, तो जिस तरह इंसान के अंदर वक्त से पहले अगर हार्मोन में तब्दीली की जाए, तो हार्मोनी तब्दीलियाँ जो वो होती हैं वो उतनी एबनॉर्मल कहा जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है। इसी तरह बिल्कुल अगर आप शऊर को गैर फितरी तौर पे ग्रो करेंगे ना, तो ये आपके अंदर जो है ना एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ कि अगर जो है ना शऊर वो मुस्तआर लिया जाए ना, यानी कि अगर शऊर उधार लिया जाए और आगे उसका मुसरफ ना हो, यानी उसका आगे इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, तो शऊर खुद ब खुद चला जाता है। ये कैसे है, ये आपको मज़ीद डिटेल के साथ समझाता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मैट्रिक के बाद ना स्पोकन इंग्लिश सीखी, उसके बाद उसने बोली नहीं, वो उसे भूल जाएगी। इसके अलावा किसी बंदे ने कंप्यूटर कोर्स किया है ना, जो कंप्यूटर का कोर्स किया उसने शॉर्ट, वो अगर वो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि उसे कंप्यूटर चलाना ही बिल्कुल उसे समझ नहीं रहेगी। इसी तरह शऊर जो है ना, अगर आपके ऊपर ज़िंदगी छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो आपको मुबारक हो, आपके अंदर शऊर खुद ब खुद ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अपने नोटबुक्स डायरियाँ भरी हुई हैं, आपने हर चीज़ नोट की हुई है ना, तो फिर भी आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने वो काम कर लिया जो जिनके लिए सदियाँ लोगों को लग जाती हैं। सदियों का फासला आपने चंद महीनों में, चंद सालों में तय कर लिया। आपके अंदर मेच्योरिटी जो आती है ना, वो शऊर की वजह से आती है। आपको अच्छे बुरे में तमीज़, आपकी फैसला करने की जो सलाहियत इंप्रूव होती है, वो शऊर की वजह से होती है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े बाबे हैं ना, वो दुकानों पे 2 रुपये के 10 रुपये 20 रुपये 1000 100 चंद टकों के ऊपर बहस रहे होते हैं, काफ़ी देर बहसते हैं। बच्चे 2-2 रुपये के ऊपर लड़ रहे होते हैं। तो ये बात पैसे पे लड़ने या कोई और बात नहीं है। बात आपको ये बतानी है कि शऊर नहीं है। अगर शऊर हो तो बंदा अपने वक्त की कदर करता है, और ये जो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ना अपनी जो महफिलें हैं वो संजीदा करने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अंदर सवाल पैदा होते हैं। शऊर आपसे ये आपके अंदर जो सवाल पैदा होते हैं ना, कि मैं ये करूँ, मेरे लिए ये अच्छा है, मैंने फलां का भला करना है, ये सब शऊर की वजह से आपके अंदर सवाल उठते हैं। शऊर आपको इतना मजबूत कर देता है कि आप इतने एतमाद के साथ फैसला करते हैं कि जो आपके सामने वाला है ना, वो देख के दंग रह जाता है कि भाई अगर इसमें फैसला करने का इतना एतमाद है, तो ये अपने फैसले पे कायम कैसे, ये अपने फैसले को साबित भी करेगा, ये अपने मकसद के साथ मुखलस है। आप देखिए कि जो क्या किसी ने खूब कहा है कि जो आप ना किसी के बड़े कामों को ना देखें कि वो बड़े काम कैसे करता है, आप उसके छोटे छोटे कामों से सीखें। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ना एक गली में बैठे हुए थे, उन्होंने आम खाए, आम के जो छिलके थे ना उन्होंने बांधे और कहीं दूर फेंकने चले गए। एक बंदे ने पूछा, हुजूर आप यहीं फेंक देते तो क्या था, आप इतनी दूर अपने मशक्कत की उसे फेंकने की। तो वो कहने लगे कि जो इस गली में रहते हैं ना लोग, वो गरीब हैं। अगर ये छिलके में यहाँ फेंक देता तो शायद वो इन्हें देखते और उनके जहन में ये सवाल आता, या उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश हम भी आम खा सकते। तो देखिए उनका माइंड, देखें ये शऊर आपको आपकी जहानत देता है कि आप किस कदर ज़हीन है, ये आपको शऊर पे मुनस्सिर है। उन्होंने लोगों के जज्बात का ख्याल किया, और आपके छोटे छोटे काम ये आपको साबित करा देते हैं कि भाई आपके अंदर शऊर है या नहीं है। एक बंदा था, वो ना उसने सफ़र पे जाते वक्त ना अपनी जो अमानत थी वो एक साहूकार किसी अमीर के पास रख दी, ना उसे रसीद ली, ना किसी को गवाह बनाया, और चला गया। वो 5-7 माह के बाद वापसी आया। उसने आके उससे कहा, भाई जो मैंने 1000 रुपया तुझे या कुछ चीज़ें मैंने तेरे पास अमानत रखी थी वो मुझे दे दे। उसने कहा तूने तो रखी नहीं थी। अब वो बंदे उसके पास ना तो गवाह है, ना उसके पास कोई रसीद है, ना कोई वो मुकदमा दर्ज कर सकता है। अब
उस वक्त जो बादशाह था ना वो काफ़ी रहमदिल था। वो बादशाह के पास गया, कहने लगा हुजूर ये मसला है, मैंने अमानत रखी थी लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने ना रसीद बनवाई और ना ही मैंने किसी को गवाह बनवाया, तो अब वो बंदा मुझे मेरे वापस ही नहीं कर रहा है मेरी अमानत। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि तू उसी साहूकार की दुकान पे जाके बैठना सुबह, तो मैं उसको कानून के दायरे में तो कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि तेरे पास कोई सबूत ही नहीं है कि तूने रखी है। तू जाके ना उसके पास बैठना, तो मैं आऊँगा, मैं तुझे सलाम करूँगा, तू मेरा ना ऐसे बेहतियाती में जैसे किसी आम बंदे से नहीं कोई बिहेव करता, तूने मेरे साथ इसी तरह बिल्कुल बिहेव करना है। वो बंदा सुबह बादशाह के कहने में चला गया। उस वक्त बादशाह सलामत आए, उन्होंने आगे उस बंदे को सलाम किया यानी कि जिसने इमानत रखी हुई थी, उसने सलाम किया। बादशाह साहब ने सलाम किया तो वो उस बंदे ने ना बड़ी लापरवाही में जवाब दिया। बादशाह सलामत ने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे और कहा कि हुजूर आप तो काफ़ी देर बाद नज़र आए हैं, कहाँ रहते थे, कभी ज़ियारतें नहीं करवाई, कभी आए नहीं हैं। तो वो बंदा ना जैसे किसी आम के साथ बिहेव करते हैं, वो कहने लगा कि आप मैं ना जैसे आया हूँ थोड़ा सा ना मसला बन गया है, तो ये मैं हल कर लूँ फिर मैं आ जाऊँगा, फिर मैं इंशाल्लाह हाज़िर रहूँगा। तो बादशाह सलाम ने कहने लगे आप हमें बताएं कौन सा मसला है, क्या मसला है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपको वो मसला हल करके देते हैं। तो वो बंदा कहने लगा कि हुजूर आप जाएँ, अगर कोई मदद की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूँगा। तो ऐसे बादशाह तो चला गया, लेकिन वो जो साहूकार था ना वो दंग रह गया कि बादशाह आके इससे मिल रहा है इतने अदब एहतराम से और ये उसे लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो उसने सोचा कि चलो ये ना हो कि ये जो बंदा है ना ये जाके बादशाह से मेरी शिकायत कर दी, इसके तो तल्लुकात ही बड़े हैं। उसने अमानत उसकी निकाली और उसे दे दी। उसने जाकर बादशाह का शुक्र अदा किया। तो ये बादशाह की एक छोटी सी जहानत, आप ये देखें कि आपके अंदर ये जो जहानत है ना आपको आजिज़ी भी सिखा देती है, आपको जो शऊर है ना वो आपको खुद से वाकफियत करवा देता है। आपके पास शऊर है ना तो आप आपको खुद को ना किसी के साथ कंपेयर ना करें। आप अगर अपने शऊर को परखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आएँ और ख़ुद पे देखें कि आप क्या आपने शऊर को अपने को इम्प्रूव किया या आप इस काबिल हैं कि आप पहले खुद जो भी आप अगर आपने अपनी ज़ात को फतह कर लिया ना तो दुनिया आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपने नफ्स को मारना सबसे बड़ी, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो है ना जिहाद फिर नफ्स, वो सबसे बड़ी इबादत है। आप अपने आप को मारें ताकि जो आपको बाकी लोगों में ना खामियां नज़र ना आए, बाकी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह नज़र ना आए। जो आपको शऊर को इम्प्रूव करने के लिए जो अवामल या जो चीज़ें दरकार है ना जो आपके शऊर को इम्प्रूव कर सकती हैं, उनमें हैं किताबें हैं, फिर आपके पास इल्म है, उसके बाद उस्ताद हैं, तजर्बा है, मुशाहिदा है, उसके बाद अमल है। इन पे हम मुकम्मल तौर पर डिटेल से अकेले टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।